हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो वैक्सीन होती है वो कैसे काम करती है हमारी बॉडी पे। ओके। और उसके प्रकार के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जान लेते हैं कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है। ओके, जब इन्फेक्शन लगता है तो जब भी बैक्टीरिया है, वायरस है, वो सब हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो उनको बोलते हैं एंटीजन। ओके। तो उनके खिलाफ हमारी बॉडी क्या करती है, एक प्रोटीन लश्कर बनाती है, प्रोटीन सैन्य बनाती है, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। फिर वो एंटीबॉडी है, वो एंटीजन को, एक बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको वहाँ पे मार देती है। ओके। तो कुछ इस तरह हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ऐसे वर्क करता है। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी बनती है, ओके, वो एज अ मेमोरी स्टोर हो जाती है। ओके, हमारी बॉडी में वो एज अ मेमोरी स्टोर हो जाती है। फिर क्या रहता है कि जब फ्यूचर में वही बैक्टीरिया, वायरस है, वो हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो वो जो मेमोरी थी उस एंटीबॉडी की, ओके, मतलब कि ये बैक्टीरिया है तो यही एंटीबॉडी बनानी है। ओके। तो वो एंटीबॉडी ही बनता है हमारी बॉडी में। तो कुछ इस तरह हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है, वो वर्क करता है। ओके। नाउ यहाँ पे वैक्सीन में क्या रहता है, तो वैक्सीन में बैक्टीरिया है, वायरस है, मरे हुए बैक्टीरिया, वायरस, या फिर उनको वीक किया जाता है, मतलब दुर्बल बनाया जाता है। ओके। उसके अलावा देखें तो प्रोटीन, उनका जो प्रोटीन भाग होता है उनको लेके हमारी बॉडी में डाला जाता है। ओके। तो वो डिसीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाते, लेकिन क्या रहता है कि हमारी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है। ओके। नाउ अब जब फ्यूचर में जो लाइव बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन होगा उस पर्टिकुलर जो हमने वैक्सीन ली है उनका, तो उनके खिलाफ हमारी बॉडी जो मेमोरी स्टोर रहती है, मतलब जो हमने बैक्टीरिया, वायरस, जो मरे हुए, वीक और प्रोटीन भाग उनका डाला था, तो उनके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी थी, ओके, वो वही एंटीबॉडी यहाँ पे जो लाइव है, ओके, जिंदा जो बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन लगता है तो वहाँ पे वो प्रोड्यूस होती है। ओके। तो कुछ इस तरह वैक्सीन जो है वो वर्क करती है हमारी बॉडी पे। नाउ अब देखते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो उसमें पहला देखते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन मतलब क्या, तो यहाँ पे जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, वायरस है, उनको जिंदा ही हमारी बॉडी पे इंजेक्ट किया जाता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर जिंदा डालते हैं जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, वायरस है, तो वो क्या रोग नहीं कर सकते हमारी बॉडी पे। तो यहाँ पे आंसर है कि जो यहाँ पे जो बैक्टीरिया और वायरस को लिया जाता है उनको पहले लेबोरेटरी में उनको वीक बनाया जाता है, उनको दुर्बल बनाया जाता है। ओके। वो कैपेबल नहीं होते, डिसीज़ प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल नहीं होते, वैसा बनाया जाता है। ओके। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैक्सीन है जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, तो उसमें जो खसरा जो है, मीज़ल्स की वैक्सीन है वो, उसके अलावा गलसुआ जो मम्स की वैक्सीन होती है, उसके अलावा जो चिकन पॉक्स होता है जिनको हम छोटी माता डिसीज़ के नाम से जानते हैं, तो उन सब की वैक्सीन जो है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। ओके। उसके अलावा देखें तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या रहता है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया और वायरस है उनको पहले मार दिया जाता है, उनको केमिकल प्रोसेस से मारा जाता है, या फिर हीट से मारा जाता है, या फिर रेडिएशन से उनको, जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया और वायरस है, उनको पहले मार दिया जाता है। ओके। तो फिर उनको इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ओके। तो यहाँ पे ये जो है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, उनसे ज़्यादा सेफ़र है, उनसे ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया और वायरस है वो मरे हुए हैं। ओके। वहाँ पर एक रिस्क रहता है कि जो वीक किए थे हमने, दुर्बल बनाए हुए जो माइक्रोब्स है, जर्म्स है, ओके, वहाँ पे कभी कभार एक्टिव हो जाते हैं तो डिसीज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये रिस्क नहीं रहता, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में ये रिस्क नहीं रहता। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैक्सीन है जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, तो उसमें देखें तो जो पोलियो की वैक्सीन आती है वो, उसके अलावा देखें तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, रेबीज़ की वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, तो ये सब जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। नाउ आगे देखते हैं तीसरी वैक्सीन का प्रकार है सब यूनिट वैक्सीन। ओके। तो यहाँ पे क्या रहता है, तो यहाँ पे जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, वायरस है, उनके कुछ हिस्से लिए जाते हैं। ओके। जैसे प्रोटीन है, तो उनको लेके हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है।
तो यहाँ पर ये जो है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दोनों से ही सेफर है, ज़्यादा सेफ है। ओके, क्योंकि यहाँ पे उनका प्रोटीन भाग लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सी वैक्सीन है उसमें देखें तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो सब यूनिट वैक्सीन होती है। उसके अलावा प्लेग की वैक्सीन जो वो भी यहाँ पे सब यूनिट वैक्सीन होती है। नाउ आगे डिस्कस करें तो उसमें है टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो यहाँ पे टॉक्सॉइड वैक्सीन में क्या रहता है, जब भी जर्म्स जब भी जो माइक्रोब्स है वो इन्फेक्शन करते हैं, हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, तो वो वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। जैसे कि अगर टीटानस का इन्फेक्शन लगा है तो वहाँ पे वो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। ओके, तो वहाँ पे वो जो केमिकल्स निकलता है वो उनको एज अ वैक्सीन के तौर पे लिया जाता है। उनको कैसे लिया जाता है, तो उनको फॉर्मेलिन जो होता है उससे उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है। ओके, फिर उसको एज अ वैक्सीन लिया जाता है यूज़ में। तो इन यहाँ पे कौन कौन सी वैक्सीन है, तो यहाँ पे जो टिटेनस की वैक्सीन होती है, देन डिप्थेरिया की वैक्सीन होती है, तो ये सब वैक्सीन है वो टॉक्सॉइड वैक्सीन कहलाती है। ओके, अब आगे देखें तो कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो यहाँ पे क्या रहता है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी बाहरी सतह है वो उसके ऊपर शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, शर्करा के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। ओके, तो यहाँ पे ये जो वैक्सीन है वो छोटे बच्चों के लिए होती है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि ये जो बैक्टीरिया है, ओके, जो बच्चे का इम्यून सिस्टम है उसको पहचान नहीं पाता। ओके, यहाँ पे ये बैक्टीरिया के जो शुगर मॉलिक्यूल है उसको लेके, और जो बच्चे बच्चे का इम्यून सिस्टम जिसको पहचानता है वैसे एंटीजन को लेके, उसका प्रोटीन लेके उन दोनों को मिक्स करके यहाँ पे ये जो वैक्सीन है वो बनाई जाती है। मतलब कॉन्जुगेट मतलब जोड़ना। तो यहाँ पे क्या जोड़ता है, क्या जोड़ना होता है, तो ये शुगर मॉलिक्यूल और जो बच्चे का इम्यून सिस्टम जिसको पहचानता है वैसा एंटीजन या फिर प्रोटीन, उसको जोड़ के यहाँ पे ये जो वैक्सीन बनती है, तो इसको कॉन्जुगेट वैक्सीन बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सी वैक्सीन है वो कॉन्जुगेट वैक्सीन है, तो यहाँ पे जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वैक्सीन है जिसको HIV बोलते हैं, तो वो वाली वैक्सीन है वो कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है। नाउ आगे देखें तो आगे आती है DNA वैक्सीन और रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। ये जो वैक्सीन होती है अभी ये फ्यूचर की वैक्सीन है, मतलब कि यहाँ पे इसके ऊपर अभी वर्क चल रहा है। ओके, साइंटिस्ट इसके ऊपर अभी रिसर्च कर रहे हैं, जो DNA वैक्सीन है और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन है उसके ऊपर। ना उसके अलावा देखें तो एक और वैक्सीन होती है कॉम्बिनेशन वैक्सीन। तो कॉम्बिनेशन वैक्सीन मतलब क्या, तो उसमें एक से अधिक जो डिजीज़ है उनके खिलाफ लड़ने के लिए जो वैक्सीन बनाई जाती है उनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन वैक्सीन। तो यहाँ पे कौन कौन सी है उसमें देखें तो MMR जो मिजलेस मम और रूबेला की बनती है वो। ओके, उसके अलावा देखें तो DTP डिप्थेरिया पर्टूसिस और टेटानस की वैक्सीन है वो। तो वो सब को कॉम्बिनेशन वैक्सीन बोलते हैं। ओके, यहाँ पर हमने वैक्सीन के टाइप्स देखे, तो इन सबको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब क्या, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब कि हमारी बॉडी में वो जो है प्रोटीन पार्ट या फिर वीक या फिर मरे हुए जो बैक्टीरिया वायरस है उनको डाल के हमारी बॉडी खुद से यहाँ पे एंटीबॉडी बनाती है। ओके, उसके अलावा देखें तो पैसिव इम्यूनाइजेशंस भी होता है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या रहता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन में ये रहता है कि जो बैक्टीरिया है वायरस है, ओके, उनके प्रोटीन भाग है या फिर वीक है बैक्टीरिया वायरस, तो उनको जो एनिमल है उनमें इंजेक्ट करके फिर जो एनिमल की बॉडी उनके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाती है, उन एंटीबॉडी को डायरेक्ट निकाल के फिर हमारी ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो आई होप आपको वैक्सीन के बारे में पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा। थैंक यू।